बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी है। और बिरयानी बनने जा रही है जनाब बीफ की। अभी तक हमने जो बिरयानीज़ आपके साथ शेयर की वो थी चिकन की बिरयानी, और ये बनने जा रही है बीफ की बिरयानी। और बीफ मैंने मंगवाया था 2 kg था, और जिसमें हड्डियाँ थी 3 अदद। हड्डियों को मैंने निकाल लिया है क्योंकि हड्डियाँ हम बिरयानी में नहीं डालेंगे, वो फिर किसी और चीज़ में साथ शामिल कर लेंगे। और ये गोश्त जो है 1.5 kg मेरे पास हो गया, तकरीबन 1.5 किलो। और उसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसमें डाल दिए मैंने खड़े मसाले। खड़े मसालों में जैसा कि आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, सब्ज़ इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्च है, ज़ीरा है और एक बड़ी इलायची। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद बिरयानी मसाले के पैकेट, क्योंकि ये 2 kg की रेसिपी है। 2 kg हमारे पास राइस हैं, और तकरीबन 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा बीफ है हमारे पास। तो इसलिए इसमें जाएंगे 2 पैकेट बिरयानी मसाले के, वो जाएगा इसमें। और इसके अलावा मैं कुछ स्पाइसेस और ऐड करूँगी। तो उसमें सबसे पहले जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट जाएगा 2.5 टीस्पून। ये अगर आप भर कर डालेंगे तो फिर 2 टीस्पून काफ़ी होगा, तो मैंने लेवल डाले हैं। और अभी इसमें जाएगी हमारे साथ खुश्क धनिया पिसा हुआ। खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून जाएगा जनाब इसमें। और खुश्क धनिया जाएगा इसमें, साथ ही इसमें जाएगी रेड चिली फ्लेक्स। तो जैसे जैसे मैं डालती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ, खुश्क धनिया चला गया। और अब मैं डालूँगी इसमें रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि दड़ा मिर्च। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च भर कर जाएगी, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे, ऐसी हो कि बस बच्चों को भी अच्छी लगे और बड़ों को भी। ज़्यादा स्पाइसी आपको पता है बच्चे नहीं खाते फिर। तो जनाब ये चले गए सारे मसाले। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालूँगी, क्योंकि बीफ है और बीफ गलने में टाइम काफ़ी लेता है, तो इसलिए 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। और जनाब पानी डाल दिया। अब मैं इसको कवर लगाती हूँ और इसको पकने के लिए छोड़ती हूँ। दूसरी साइड पर मैंने एक देगचा लिया, देगचे में डाला तकरीबन 300 ग्राम ऑयल। और ऑयल डालकर उसमें डालूँगी प्याज। प्याज डाल के, प्याज मैंने लिए 4 बड़े साइज़ की, और उनको स्लाइस में काट लिया है। तो बीफ को मैंने कर दिया था कुकर में शिफ्ट, क्योंकि बीफ जो है वो गलने में टाइम लेगा। तो मैं उसको कुकर में शिफ्ट कर चुकी हूँ, वो गल रहा है। तो प्याज हम कर रहे हैं फ्राई। और प्याज को मैं फ्राई, प्याज ज़्यादा मैंने इसलिए ली है क्योंकि हाफ़ प्याज जो है मैं निकाल लूँगी। वो जब हम इसकी तह लगाएंगे चावलों के साथ तब मैं ऊपर डाल दूँगी। तो जनाब प्याज ब्राउन होती है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखें जनाब प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गई है, थोड़ा सा इसको और ब्राउन करेंगे। और जैसे थोड़ा सा हो जाती है मैं इसमें से आधी प्याज निकाल कर इसको साइड पर रख देती हूँ। तो जनाब दूसरी साइड पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करने लगे हैं। जो हमारे पास टमाटर थे, यानी कि तकरीबन ½ kg टमाटर थे, जिसमें से 2 मैंने टमाटर काट लिए स्लाइस में। और बाकी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास तकरीबन 7 से 8। और इसके अलावा 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने वैसे डाल दी हैं इसकी लेयर में, जो तह लगाऊंगी। तो जनाब ये उसका मैंने पेस्ट बना लिया। और ये देखें जनाब गोश्त गल चुका है, और गोश्त को मैं डालती हूँ वो प्याज वाले ऑयल में। और ये एक प्याली भर के छोटी वाली मैंने डाल दिया था इसमें ऑयल। और ऑयल डाला था, और अभी इसकी भुनाई होनी है। तो बस मेरा मकसद इसको गलाना था कुकर में। अभी मैं इसको उसमें शिफ्ट करती हूँ प्याज वाली देगचे में। तो हाफ़ प्याज मैंने बचा ली थी, उसमें डाल दूँगी मैं। अब ये डाल चुकी हूँ बल्कि। और अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी कुकर में, ताकि जो मसाला है हमारा ज़ाया ना हो, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो जनाब ये देखें, ये है आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, क्योंकि दही और आलू बुखारे वाले इसमें पेस्ट में ये गलेंगे नहीं। इनको बॉयल कर लिया है फूड कलर डालकर। और वही प्याज वाला ऑयल था जो मैंने एक प्याली भर के निकाला है, ये हम बाद में बताएंगे क्या करेंगे। और ये हैं हमारे पास मसाले जो कि है तय के, जिसमें है जो मैंने प्याज ब्राउन की है वो प्याज, और टमाटर 2 जिनको मैंने ये लंबे गोल स्लाइस में काट लिया है। और ये देखें 3 जो है ना सब्ज़ मिर्चियाँ बड़ी थी, तो मैंने उनको कट लगा लिया सेंटर से। इमली, आलू बुखारा और पुदीना, और इसमें जाएंगे नींबू के स्लाइसिस। तो ये जनाब वो मैं दिखा चुकी हूँ आपको। और ये जनाब जो मैंने पेस्ट आपको दिखाया था ग्राइंडर के जग में, मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली थी। लहसुन अदरक तो मैं पहले डाल चुकी थी, तो वो मैंने इसमें डाला। और डालकर मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, और बाद में मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो ये भुन चुका है, देख सकते हैं पानी इसका वो ड्राई हो गया है टमाटर का। और अब मैं इसमें ये तकरीबन 1 बाउल भर के मैंने डाल दिया पानी। और चूल्हे को कर दूँगी स्लो, क्योंकि अभी जो हमने चावल बॉयल करने हैं, चावल हमने फुल डन नहीं करने, चावलों को हमने करना है हाफ़ डन। और हाफ़ डन करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे, वो ये पानी फिर तब काम आएगा। तो ये जनाब जो मैंने किए थे मसाले, जिनको हमने तय में लगाना था, वो मैं अब डालने लगी हूँ।
और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो मैं ऊपर लेयर में डालूँगी। और आलू भी हम अभी नहीं डालेंगे, बल्कि आलू मैं डालती हूँ ताकि ये अच्छे से आलू में भी इसका जो टेस्ट है बिरयानी का वो आ जाए। ये देखें जनाब चावल हो रहे हैं बॉयल, और चावल मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें हमने फुल डन नहीं करना है इनको। ये देखें अभी 2 मिनट इसको और पकाऊंगी और बस फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें जनाब आलू मैं डाल चुकी हूँ और आलूओं को मैं लेयर लगाने से पहले निकाल लूँगी। तो अभी मैं पहले दही डालूँगी ताकि आलू में अच्छा सा खटा खटा टेस्ट भी आ जाए। तो जनाब इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, आलू मुकम्मल डन नहीं थे, तो वो आलू भी थोड़ा सा और गल गए होंगे। और मैं आलू निकाल चुकी और उसमें डाल दिया फिर मैंने अब ये राइस, क्योंकि अभी राइस मेरे तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा 75% तकरीबन ये डन हो गए थे। और मैं इनको डाल चुकी हूँ और डालने के बाद अब मैं इनको लगा दूँगी लेयर और इसके ऊपर लगाऊँगी बाकी चीज़ें। चावलों को अच्छा सा फैला लूँगी ताकि मैं इसके ऊपर बाकी चीज़ें भी लगा सकूँ, क्योंकि जो मैंने आलू निकाले थे वो भी मैं ऊपर रखूँगी इसके। और इसके अलावा मैं डालूँगी इसके ऊपर फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, और इसमें डालूँगी वो ऑयल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, निकाला था जो प्याज फ्राई करने के बाद। और जनाब ये चला जाएगा इसके अंदर फूड कलर काफ़ी ज़्यादा डालेंगे। और इसके अलावा अब मैं डालूँगी इसमें वो ऑयल। ये ऑयल मैंने आपको दिखाया था जब मैंने प्याज फ्राई की थी, तब मैंने ये निकाल लिया था। और जनाब ये थोड़ा सा गिर भी गया, खैर है साफ़ कर लेते हैं। और अब मैं क्या करती हूँ इसको इसके ऊपर फैला लेती हूँ। और अब मैं डालूँगी आलू और कुछ टमाटर के स्लाइसेस मैंने बचाए थे वो, और लेमन और प्याज थोड़ी सी ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके ऊपर लेयर लगा दूँगी और इसको मैं लगा दूँगी दम इसका होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट का, क्योंकि चावल हाफ़ टन थे और पानी भी है चावलों में। तो अभी मैं इसको दम लगाती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद जैसे ही रेडी हो जाते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी जनाब मैंने अच्छे से इनको फैला दिया है और अब मैं इसको लगाती हूँ कवर, और 15 से 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखें जनाब कवर लगा दिया है। पहले हम आँच को 5 से 5 मिनट आँच को तेज़ रखेंगे, फिर स्लो आँच पे इसको दम लगाया। तो जनाब देगचे को ले आए हैं हम बाहर, दस्तरखान लग चुका है और यहीं पे हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैं इसको डिश आउट करूँगी। और ये देख सकते हैं इसकी लुक, जो देगचे का हमने कवर खोला है, हमने कहा पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ और दिखाने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी बनकर तैयार है। इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं। बहुत बेचैन हो रहे हैं बच्चे खाने के लिए, मैंने बच्चों को डालकर दे दी है। तो मैं दस्तरखान पर ही इसका लास्ट लुक ले रही हूँ। और देखें बहुत मज़े की रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दीजिएगा फ़ीडबैक कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, इसको रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और हमें रखिए दुआओं में याद। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।